तो अभी ये जंगल वाला प्रॉपर डीप फॉरेस्ट राइड शुरू हो चुका है। और इस पॉइंट से ये नज़ारा देखिए। चलिए चलते हैं। डोंट वरी, पानी में नहीं कूदाऊंगा। ऐसे मन कर रहा है कि बस चलती रहे ये रोड और बस चलता रहे ये रास्ता। महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर कहते हैं तापोला को। और अभी यहाँ पर देखिए एकदम वीराना है, सब कुछ सुनसान। ये जो लेफ्ट में सामने वाइट छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, यही होगा आई थिंक सातारा। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम डे 2 ऑफ दिस महाबलेश्वर जर्नी। सो अभी बज रहा है सुबह का 7:30। अच्छी खासी नींद हो गई है एंड आज हम इसी महाबलेश्वर जर्नी का डे 2 प्लान कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू योर चैनल टॉल डार्क एंड ट्रेवलसम। कल हमने जर्नी शुरू करी थी पुणे से और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि वो हमने फिनिश किया था महाबलेश्वर में। सो आज हम महाबलेश्वर में ऐसे लोकल एक्सप्लोर तो नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं, लेकिन यहीं से प्लान कर रहे हैं। कल वीना लेक नहीं जा पाए थे तो वीना लेक जाते हैं और फिर एक पास में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मैं हालांकि पहले भी गया हूँ, पर इस टाइम मैं वहाँ स्टे नहीं कर रहा हूँ और जगह का नाम है तापोला। तो आज इस ब्लॉग में हम जाएंगे तापोला, पर अभी जाते हैं पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर निकलते हैं। चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। सो हो गए गाइस रेडी और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके शुरू करते हैं आज की ये राइड तापोला के लिए। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो हो गया है होटल से चेकआउट और अब निकल रहे हैं तापोला के लिए। अभी ऑन द वे ही हमें पड़ेगा वेना लेक, तो पहले हम थोड़ा सा स्टॉप लेंगे वेना लेक में एंड देन उसके बाद फिर निकलेंगे सीधा टुवर्ड्स तापोला। अभी बज रहा है सुबह का 11 और 11 बजे अभी फ़िलहाल तो उतना गर्म नहीं है, मे बी बिकॉज वी आर इन द मिड ऑफ माउंटेन, सो यहाँ पे इतना गर्म नहीं है। बट कल तो 11:30 को क्या गर्मी लग रही थी पुणे में, तो अभी वेदर प्लीजेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले वेना लेक और फिर वहाँ से जाते हैं तापोला। तो ये है वेना लेक। वेना लेक का शानदार सा नज़ारा और लोग कर रहे हैं बोटिंग और ये देखिए ये लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लीजिए, लाइफ जैकेट लीजिए और लाइफ जैकेट लेके सीधा बोट में बैठ जाइए और मस्त एंजॉय कीजिए इस व्यू को। वाह, बारिशों में ये वीना लेक के चारों तरफ इतना ज़्यादा फॉग होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी एटलीस्ट चारों तरफ का व्यू आपको दिखाई देगा प्रॉपरली। वेरी ब्यूटीफुल। तो वीना लेक के पास में होती है हॉर्स राइडिंग। तो ये हॉर्स राइडिंग स्टैंड, जैसे बस स्टैंड होता है वैसे ही ऐसे आप मान लीजिए हॉर्स स्टैंड है। सारे के सारे घोड़े इधर ही खड़े हैं, बिठाएंगे आपको, घुमा के लाएंगे मस्त। और ये चौपाटी। तो ये था वेना लेक, महाबलेश्वर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट पॉइंट। अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं तापोला के लिए। यहाँ पे एक ट्रक ख़राब हो गया और आई थिंक उसके कारण थोड़ी देर में यहाँ जाम लग जाएगा क्योंकि रोड बहुत नैरो है। सो अब निकल रहे हैं तापोला के लिए, जो कि बहुत ही शानदार पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता होने वाला है। बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है वो भी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चालू था रोड का और आई थिंक अब तक वो बन गया होगा। तो चलिए चलते हैं तापोला, बहुत ही शानदार राइड होगी। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा गाइज़ टू एन्जॉय दोज व्यूज़। पहले तो लेंगे महाबलेश्वर बस स्टैंड से थोड़ा सा पेट्रोल एंड उसके बाद निकलेंगे। चलिए निकलते हैं। अभी थोड़ा पेट्रोल ले लिया जाए बिकॉज़ गाड़ी में पेट्रोल आधा ही है अभी, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा, बट फिर भी पहाड़ों में जाना है तो इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो लेता हूँ पेट्रोल पहले। तो ले लिया है पेट्रोल भी और अब सीधा निकल रहे हैं तापोला के लिए। तो जब भी पांचगानी तरफ से आएंगे तो आपको ये आगे जो ट्रायंगल टाइप का है वहाँ से लेफ़्ट लेना होगा, मतलब
मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ से पंचगनी से यहाँ से, और यहाँ से सीधा लेफ़्ट लेना होगा तापोला के लिए। राइट ले लेंगे इस जगह से तो पहुँचेंगे महाबलेश्वर, बट हमें लेफ़्ट लेना है और सीधा जाना है, और आगे जाके एक छोटा सा और टर्न आएगा, वहाँ से हमें राइट ले लेना है। तो वो भी मैं जस्ट दिखाता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ से सीधा नहीं जाना है हमें लेफ़्ट भी नहीं जाना है, हमें सीधा राइट ले लेना है। ये राइट लेना है, देखिए सीधा नहीं जाना है, राइट लेना है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप सब मैप से ही आओगे जब भी आओगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मैप का इशू होता है। हाँ, मैं खुद एक बार सीधा निकल गया था, इसलिए एकदम प्रिकॉशनरी स्टेप के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैप ने मुझे सीधा ले गया था और वो क्लियर कर ही नहीं पा रहा था कि जाना कहाँ से। फिर मैंने लोकल से पूछा, तब वो क्लियर रास्ता मिला। और यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे, छोटा सा स्क्वायर टाइप का है एक विलेज का, यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना होगा। तो अभी ये जंगल वाला प्रॉपर डीप फॉरेस्ट राइड शुरू हो चुका है। ये देखिए कितना घना है ये जंगल। एक्चुअली जब बारिश में आया था तो बारिश में तो यहाँ पर पूरे टाइम फॉग ही रहता है, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत विजिबिलिटी मिल पाती है। बट अभी तो बारिश वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी इसका प्रॉपर व्यू आ पा रहा है कि कितना ज़्यादा घना है ये जंगल। और जब लास्ट टाइम आए थे तो जैसे मैंने बताया, कुछ रोड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था, आई थिंक अभी आगे आएगा वो वाला पार्ट, और वहाँ पे स्टे भी किया था। तो स्टे की बात करूँ तो तापोला में भी स्टे ऑप्शंस हैं। महाबलेश्वर से अराउंड 30-35 किलोमीटर दूर ही होगा। तो अगर आप ऐसे वन डे में घूम कर वापस आना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर स्टे करना चाहें तो यहाँ पे भी स्टे ऑप्शंस हैं। स्टे के लिए अच्छे रिजॉर्ट्स में आई थिंक ब्राउन स्टोन, जो मैं लास्ट टाइम वहाँ रुका था, बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार बना हुआ है वो। सो ब्राउन स्टोन रिज़ॉर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक निहाल रिज़ॉर्ट भी है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी के भी हैं, बट ये दोनों में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और दोनों रिज़ॉर्ट्स की जो लिंक है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। बट अभी इस राइड को देखिए, ये देखिए अभी लगभग 12 बज रहे हैं दिन के, लेकिन रोड पे एकदम प्रॉपर छाँव है। ऐसे हार्डली थोड़े थोड़े पैचेस तो ऑब्वियसली आएंगे धूप के, लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा डीप है ये, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। ये देखिए कितना छाँव है रोड पे, दोनों तरफ पेड़ हैं और एकदम अंधेरा सा है रोड पे। महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर कहते हैं तापोला को, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर हो जाता होगा। बारिशों में है एक्चुअली इसकी रियल ब्यूटी। तो आपको इस महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर की कश्मीरियत एंजॉय करनी है तो वो आपको देखने को मिलेगी बारिशों में। गर्मियों में तो वैसे भी कहीं घूमना उतना कुछ रहता नहीं है, बहुत गर्मी होती है, पर आप सर्दियों में भी आ सकते हैं। बट बेस्ट सीज़न है बारिश। जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, हालांकि वहाँ पर फॉग रहेगा, तो आपको फॉग हटने का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बीच बीच में जैसे कुछ घाटियाँ आती हैं, कुछ ऐसे खाई वगैरह आती है, तो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ दैट फॉग। पर ये रास्ता इतना प्यारा है, और ये एकदम रोड भी बहुत अच्छा है, इसका कंडीशन भी बहुत अच्छा है। बीच बीच में कुछ पैचेस आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रोड इज़ लाइक दिस ओनली, जो अभी आप देख रहे हैं। बट ये थोड़ा कम चलता है, तो रात में इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बाकी दिन में अर्ली मॉर्निंग, शाम को प्रॉपरली इसमें एंजॉय किया जा सकता है। वाओ, क्या व्यू है, हाइट से व्यू देखिए। छोटे छोटे घर दिख रहे हैं और उनके छोटे छोटे खेत दिख रहे हैं, और सामने है एकदम पहाड़ी। वाओ, सिंपली अमेजिंग। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे रफ पैचेस आते रहते हैं, हालांकि इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत ये ऐसा रास्ता भी मिलता है। बाकी रोड तो अच्छा है, लेकिन ये बीच के पैचेस ऐसे ही रहते हैं लाइक दिस। तो थोड़ा ऑफ रोडिंग का भी अच्छा खासा एडवेंचर हो जाता है यहाँ पे। वाह, ये रोड देखिए क्या प्यारा रोड है, एकदम वाइड है, दोनों तरफ पेड़, सामने पहाड़, और एकदम प्यारा सा रोड। राइड करने का एक अलग ही आनंद आ रहा है। चलो, जय गौ माता।
ये रोड का मुझे ध्यान है, ये रोड बन रहा था लास्ट टाइम पे इसी का, और ये लग भी रहा है कि एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ये रोड, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रैच भी नहीं है रोड पे, एक ज़रा सा गड्ढा भी नहीं है। अभी भी देखिए रोड का काम चल ही रहा है, रोड बन रही है। सो इस तरह के पैचेस भी आते रहेंगे। अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत ही ख़राब रोड था, और अभी यहाँ रोड देखिए इतना स्मूथ है। तो यहाँ पे वही बात आती है कि जैसे हर रात के बाद एक दिन आता है, वैसे यहाँ हर एक घटिया पैच के बाद एक बहुत ही शानदार वाली रोड आ जाती है। थोड़ी देर पहले आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, आपका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस हो रहा होता है, और अगले ही पल थोड़ा सा आगे जाने पर एक शानदार सा रोड आपका स्वागत करता है। ये देखिए रास्ते में एक व्यू पॉइंट आया है, और इस पॉइंट से ये नज़ारा देखिए। और आई थिंक ये जो पानी दिख रहा है, ये जो नदी दिख रही है, ये शायद कोयना रिवर होना चाहिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी लास्ट टाइम जब बारिश में आए थे तब ये पूरा फॉग से कवर्ड था, लेकिन अभी जाके मैं इस व्यू को देख रहा हूँ। वाओ वाओ, ये रोड देखिए एकदम ब्लैक है ये रोड, इतना प्यारा लग रहा है और इतना स्मूथ है, ऐसे फील हो रहा है कि अभी कल परसों ही बनी है, इतना प्यारा लग रहा है ये रोड। वाह व्हाट अ व्यू, शानदार सा। वाह, सामने एक और माउंटेन। सो ये माउंटेन, जैसे कि मैंने आपको उत्तराखंड राइड में बताया था कि आई थिंक ये माउंटेन मुझे प्यार करते हैं और मुझे बुला लेते हैं, तो वापस से मुझे बुला लिया। थैंक यू माउंटेन्स, बहुत ही शानदार व्यू। और उसके साथ ये रोड पे राइड करने का तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब एक नंबर एक्सपीरियंस हो रहा है। ऐसे मन कर रहा है कि बस चलती रहे ये रोड और बस चलता रहे ये रास्ता, यूं ही ये सफ़र चलता रहे। बहुत ही शानदार लग रहा है। और ये हल्के हल्के कहीं बड़े बड़े टर्न्स, वाह, ऐसे रोड पे तो बस आराम से चलने दीजिए। लेकिन यहाँ पे हैं कुछ इडियट्स, अभी रॉन्ग साइड में जा कर के ओवरटेक कर रहे हैं, और वो समझ ही नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे हैं और वो समझ ही नहीं रहे हैं कि सामने से बाइक वाला आ रहा है। बाइक वाला ही तो है, साइड में ले लेगा, बेचारे बाइक वाले की कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ रहे। अगर यही बाइक वाला कर देगा तो अभी ये हंगामा क्रिएट करेंगे, राइट। हंगामा ये जो वर्ड था, अगेन मुझे कुमार विश्वास, जो बहुत ही फेमस कवि और मेरे फेवरेट कवि, उनकी 4 लाइनें वापस याद आ गई हैं। और वो जो हिंदी में लिखते हैं, उनकी हिंदी की जो क्वालिटी है, बाप रे बाप, क्या शानदार लिखते हैं। और 4 लाइन में ही पूरा जीवन निकाल के रख देते, पूरी भावनाएं निकाल के रख देते हैं। वो हंगामा वर्ड से कुछ ऐसा है कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर मतलब होता है भंवरा, कुमुदनी मतलब एक तरह का फूल। सो भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। देखिए ये 4 लाइन हैं, लेकिन इन चारों लाइन में उन्होंने इतना डीप लिखा है ये 4 की बाप रे। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि वो इन 4 लाइनों में इतना डीप सोचते कैसे हैं, और वो भी इतनी शानदार हिंदी वर्ड्स के साथ। हेड्स ऑफ टू कुमार विश्वास। सो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम तापोला, और अभी मैं सर्च कर रहा हूं कोई ठीक ठाक सा होटल या रेस्टोरेंट जहां पे थोड़ा बहुत कुछ खाया जा सके। हल्की हल्की भूख लगना शुरू हो गई है, तो कुछ खाता हूँ वहाँ पे। लेकिन ये महाबलेश्वर से तापोला वाला जो रूट है अराउंड 35-40 किलोमीटर्स का, इसमें ऐसे बड़े बड़े ऐसे कोई बड़े से रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हैं। छोटे छोटे ऐसे कुछ आते हैं बट इतना कुछ नहीं है, तो अभी वही सर्च कर रहा हूँ। वहाँ पर तो वही मैगी वगैरह कुछ तो मिलेगा। जैसे नॉर्थ में हम जाते हैं तो नॉर्थ तरफ तो वो पहाड़, मुझे लगता है मैगी पराठा इन्हीं 2 चीज़ों पे ज़िंदा हैं। यही 2 चीज़ें वहाँ पे मिलती भी हैं उन पहाड़ों में। यहाँ पर भी एक्चुअली मैगी तो मिलती, मैगी तो कॉमन ले लीजिए। मैगी को तो आई थिंक राष्ट्रीय फूड घोषित कर देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर पकौड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। देखिए तपोला लिखा हुआ है, स्ट्रेट 2 किलोमीटर्स। पहुँच गए हम तापोला। तो एक छोटा सा विलेज है ये तापोला।
आगे जाके बोटिंग वगैरह होती है यहाँ पे, शाम को आना चाहिए था वहाँ पे, तो अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आई डोंट थिंक वहाँ बोटिंग चालू भी होगी, बट एक बोट क्लब है छोटा सा। और ये लोग नदी पार करके भी जाते हैं बोट से। आई थिंक वो अपने व्हीकल्स वगैरह को भी लेकर आते हैं इस तरफ से उस तरफ। तो ये देखिए शानदार नज़ारा ये नदी का। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। रोड बनी हुई है सीधा पानी तक। वाह, तो चलिए चलते हैं। डोंट वरी, पानी में नहीं कूदाऊंगा, बट एकदम किनारे तक ज़रूर लाऊंगा। तो ये फेरी है और फेरी पर कार चढ़ रही है और ये जाएगी सीधा सतारा। तो ये बहुत बड़ी बोट है, शिव प्रताप लिखा हुआ है, एंड ये क्रॉस कराती है ये गाड़ियों को। तो अभी मैं खड़ा हूँ फेरी के अंदर। फेरी से जाएंगे रिवर क्रॉस करके सतारा तरफ। तो ये देखिए रिवर है, ये रिवर, और फेरी के ऊपर ही अपन ने चढ़ा दी अपनी बाइक। खड़ी है बाइक, ये हमें दूसरे तरफ छोड़ देगी और फिर वहाँ से हम सतारा से सीधा पुणे वाला हाईवे पकड़ लेंगे वापस पुणे के लिए। पहला वाला किनारा जहाँ पे हमने बाइक चढ़ाई और यहाँ से सीधी जा रही है आई थिंक वो वाले किनारे पर, जहाँ पर वो दिख रहा है, जहाँ पर हमें बाइक उतारना होगा। तो छोड़ दिया है मुझे इस किनारे पर। हमने बाइक चढ़ाई थी वहाँ उस किनारे से और उन्होंने यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। और ये फेरी जा रही है अब दूसरे किनारे पर, आई थिंक बाकी व्हीकल्स जो थे उनको ड्रॉप करने के लिए। तो ये भी एक बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। और अब यहाँ से सीधा जाएंगे सतारा की तरफ और सतारा से फिर पुणे हाईवे लग जाएगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा फेरी का एक्सपीरियंस। फेरी ने हमें वो रिवर क्रॉस करा दिया और अब हम दूसरी साइड से अभी एक रोड पकड़ लिए हैं क्रॉस करके। ये नैरो सा रोड है, ये थोड़ी दूर जाएगा और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से सीधा आपका मेन रोड लग जाएगा सतारा होते हुए। तो अभी हम जा रहे हैं और पहले तो मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए, क्योंकि भूख लगने लग गई है। तो रेस्टोरेंट दिखता है तो वहीं पर कुछ खाना वाना खाते हैं और फिर निकलेंगे पुणे के लिए। तो ये जो रोड है इस पर राइड करने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। थोड़ा नैरो है, दोनों तरफ ऐसे घने पेड़ लगे हुए हैं, पर रोड का कंडीशन बहुत शानदार है। तो बहुत ही मस्त फील हो रहा है इधर राइड करते हुए। और ये रोड हमें सीधा पहुंचाएगा सतारा। तो मैं पहले सतारा पहुंचूंगा और फिर सतारा से वही पुणे वाला हाईवे लग जाएगा। बट ये देखिए कितना शानदार व्यू है और बहुत ही प्यारा रोड है। वाह भाई, अपनी तो अनकही अनप्लान्ड एक बाइक ट्रीट हो गई, राइडिंग ट्रीट हो गई। क्योंकि महाबलेश्वर से तापोला आए इसलिए थे क्योंकि वो रूट बहुत सुंदर है, बहुत सीनिक रूट है वो। तो तापोला आए, वहाँ पर वो फेरी आ गई,
और सोचा कि क्रॉस कर लेते हैं, और हमने नदी क्रॉस कर ली और उसके बाद ये रूट शुरू हो गया जो उतना ही सुंदर है जितना वो तापोला वाला रूट है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में। बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ क्योंकि छोटे छोटे विलेजेस आ रहे हैं, 10 15 20 घर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन विलेजेस में, तो वहाँ पर ऐसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ घना जंगल है तो सिग्नल नहीं आ रहा है मोबाइल में, तो हम मैप्स वगैरह का यूज़ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैप्स तो ठीक है, बट अच्छी चीज़ ये है कि मुझे थोड़ा बहुत आता है मराठी बोलना, और यहीं पर लोकल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे विलेजेस में अंकल आंटी मिल रहे हैं और वो मुझे ओके इस तरफ जाना है हमें, महाबलेश्वर उधर था, ओके ठीक है। तो लोकल अंकल आंटी मिल रहे हैं जो हमें बता रहे हैं रूट, और बहुत ही प्यारे अंकल आंटी मिल रहे हैं। बिकॉज़ अभी मुझे एक आंटी मिली जिनसे मैंने रूट पूछा, उनसे पूछा कि काकू मला साताराला जायचे है, कैसा जाना है, मतलब मुझे थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा अगर ये गलत होगा तो, बट मैंने उनसे पूछना चाहा था कि मुझे सतारा जाना है, कैसे जाऊं, और वो समझ भी गई इस चीज़ को, और उन्होंने इतने प्यार से मुझे रूट बताया। उन्होंने बताया सरड़ जा 30-35 किलोमीटर आणि तुम्हें सतारा पहुँचे, मतलब आप सीधा जाएंगे तो आपको सतारा आ जाएगा, 30-35 किलोमीटर जाना होगा। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया, और इतनी प्यारी थी वो आंटी जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और उन्होंने बोला भी कि या बस पानी क्या, मतलब पानी वगैरह पी लो, बैठो थोड़ा रेस्ट कर लो, वरना इतना शहरों में तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये व्यवहार आपको गांव में ही मिलेंगे। शहरों में तो सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, सबको अपने मतलब से मतलब है, मतलब की यारी, मतलब की दोस्ती, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही फील होता है, एक अलग ही वाइब्स होता है। तो यही है खूबसूरती भारत के विलेजेस की। बहुत ही प्यारा लगा वो आंटी से बात करके। अभी चलते हैं, जैसे उन्होंने बताया 30 किलोमीटर सरड़, तो सीधा जाते हैं 30 किलोमीटर और पहुंचते हैं सतारा। सो यहाँ से मैं आया इस रूट से बाइक राइड करते हुए अराउंड 20-25 किलोमीटर्स आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर। तो वही रिवर क्रॉस करने के बाद इतना ही चला होऊंगा आई थिंक, और उसके बाद मैं अननोइंगली पहुँच गया कास प्लेटू, कास पठार, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, बट उस टाइम पे कार से आया था, और उस टाइम पे फूलों का सीज़न था। सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में यहाँ पे सीज़न होता है फ्लावर्स का, तो ये पूरी वैली फ्लावर्स से कवर हो जाती है, और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, और इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाने को जगह नहीं मिलती, बहुत दूर पार्क करके आना पड़ता है। पर अभी यहाँ पर देखिए एकदम वीराना है, सब कुछ सुनसान। ये जो दुकानें हैं छोटी छोटी वो भी बंद हैं, टिकट घर है यहाँ पे वो भी एकदम क्लोज़ है। बस यहाँ पे अकेला मैं ही यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और चले थे तापोला के लिए महाबलेश्वर से, और तापोला से रिवर क्रॉस करके पहुँच गए हैं कास प्लेटू। तो ये है रैंडम राइड, पर ये रूट बहुत सुंदर था। अब यहाँ से सीधा जाते हैं सतारा। चलिए निकलते हैं सतारा के लिए। ये कास प्लेटू से सतारा वाला जो रूट है वो भी बहुत प्यारा है। ये देखिए दोनों तरफ खुला खुला मैदान, ऐसे बीच बीच में मस्त व्यूज़ आते रहते हैं, और रोड का कंडीशन भी बहुत शानदार है। तो एकदम स्मूथ रोड है, बहुत वाइड है, और एकदम खुला खुला लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह की अगर रोड हो, ऐसी कंडीशंस हों, तो एक दिन में भी बहुत सारे किलोमीटर्स कवर किए जा सकते हैं। तो यहाँ से सतारा आई थिंक 4 किलोमीटर ही रह जाता है। पर ये रूट देखिए, ये जो लेफ़्ट में सामने वाइट वाइट छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, यही होगा आई थिंक सतारा। पूरी वाइट सिटी यहाँ से दिखाई दे रही है, और राइट हैंड साइड ये पहाड़। और अभी हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ प्लेटू से, तो पहुँच गए हैं सतारा। एंट्री कर रहे हैं सतारा में। यहाँ से राइट जाएंगे तो आई थिंक कोल्हापुर है, और पुणे के लिए हमें सीधा जाना है। तो चलिए सीधा जाते हैं, और आगे से आई थिंक कहीं से तो हाईवे पर कनेक्ट हो जाएगा ये रूट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलते हैं, अभी इस रूट को फॉलो करते हैं। अभी तो वापस से इंटरनेट भी आ गया है, तो नेविगेशन भी है अभी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सतारा भी क्रॉस हो गया है, और सतारा भी बहुत ही नीट, क्लीन और ग्रीन सिटी है। बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत सुंदर है। सो अब यहाँ से सीधा हाईवे मिल जाएगा, और ये हाईवे सीधा पुणे के लिए जाएगा।
बट अभी उसके पहले करना है लंच, बिकॉज़ अब लग रही है बहुत ही ज़ोरों की भूख। तो कहीं हाईवे पर ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह देख के वहाँ रुकते हैं, लंच करते हैं और फिर सीधा निकलेंगे पुणे की तरफ। हाईवे आते ही मिला एक रेस्टोरेंट, यहीं पर कुछ खाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी 3:30 हो चुका है तो खाना तो शायद अब वो देंगे नहीं, तो जो भी देंगे स्नैक्स आइटम वगैरह वो लेते हैं, यहीं से थोड़ा थोड़ा खा के और फिर निकलता हूँ सीधा पुणे के लिए। चलिए खाता हूँ मैं, क्योंकि 4 बज चुके हैं, खाना मिलेगा नहीं, इसलिए अभी रेस्टोरेंट में हमें मिला है ये पूरी भाजी, तो यही पूरी भाजी खाते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए एंजॉय करते हैं पूरी भाजी। तो चलिए हो गया है पूरी भाजी ब्रेक भी डन। बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी तो ये बहुत नीडेड ब्रेक था। अच्छा था, टेस्टी था। अभी बज गया है शाम का 4:30, तो घर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 7:30 या 7 तो बज जाएगा मिनिमम। तो अब बस हाईवे पे आ गए हैं, अब बस निकलते हैं सीधा और पहुंचते हैं डायरेक्टली पुणे। बीच में लेंगे तो एक टी ब्रेक और लेंगे जब थोड़ा दिन ढल जाएगा, तो अभी तो सीधा निकलते हैं और करते हैं थोड़ा स्पीड मेंटेन। यहाँ पर लेते हैं एक टी ब्रेक। तो अभी रुक गए एक चाय ब्रेक के लिए। बहुत देर से बाइक चला रहा था, थोड़ी थकान हो गई थी, तो सोचा एक टी ब्रेक ले लेता हूँ, चाय पीता हूँ और फिर निकलता हूँ आगे अपने रूम के लिए। और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करता हूँ गाइस, बिकॉज अब ऑलमोस्ट 6:30 बज गया, अंधेरा हो गया है, तो आगे अब कुछ ब्लॉग में ज़्यादा दिखाई देगा नहीं, तो इसलिए बेटर है इसको यहीं एंड करता हूँ। कहाँ से आज हमने शुरुआत की थी, निकले थे हम महाबलेश्वर से तापोला के लिए, फिर तापोला से रिवर क्रॉस करके पहुँच गए कासप्लेटू और फिर वहाँ से पहुँच गए सातारा, और सातारा होते हुए अभी हम हाईवे से पहुँच रहे हैं अपने रूम पुणे। तो बस गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये महाबलेश्वर सीरीज़ पसंद आई होगी, जिसमें लास्ट ब्लॉग में हमने कवर किया महाबलेश्वर और आज इस ब्लॉग में हमने तापोला कवर किया। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन पर, किसी नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस।